चलिए शुरुआत अच्छी और सच्ची खबरों की करेंगे। सबसे पहले आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर इन दिनों रामनवमी को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसके तहत न सिर्फ राम मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, बल्कि रामनवमी पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि इन दिनों गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए जर्मन हैंगर्स लगाए गए हैं, रास्ते पर कालीन बिछा दी गई है, पीने के पानी, पंखे, कूलर की व्यवस्था की गई है और साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासन ने प्लान बनाया है, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करते समय किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। अयोध्या में फिर होगा प्रभु राम के जन्मोत्सव का भव्य जश्न। दुल्हन की तरह सजेगा मंदिर और सजेगी अयोध्या। कोना कोना होगा रोशन, गाए जाएंगे मंगल गीत। और श्रद्धालुओं में होगा उत्साह अपार, क्योंकि रामनवमी का आ रहा है त्योहार, जिसे लेकर इन दिनों अयोध्या नगरी में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। और इन तैयारियों के तहत मंदिर की सजावट के साथ रामनवमी के दिन रामलला के अभिषेक, श्रृंगार और भोग को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक दर्शन शुरू होने के बाद सुबह 9:30 बजे से भगवान का अभिषेक शुरू हो जाएगा, जो 10:30 बजे तक चलेगा। फिर कुछ देर के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद रामलला का श्रृंगार होगा, जो 11:50 तक चलेगा। श्रृंगार के बाद 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और दोपहर में ठीक 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक और महाआरती की जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र की एक पंक्ति है, इसके द्वारा भगवान की आराधना और आहुति के द्वारा 1 लाख आहुति उनका ये नवरात्र में चलेगा। उसके साथ साथ 9 दिन का वाल्मीकि रामायण पाठ, उसके साथ रामचरितमानस पाठ, ये दोनों मंदिर में चलेंगे। और शाम को हर दिन 9 दिन तक बधाई गान चलेगा, 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। इस साल तो 9 दिन नहीं है, 8 ही दिन है, 8 दिन चलेगा। और रामनवमी के दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पंचामृत अभिषेक होगा, श्रृंगार होगा। संपूर्ण देश की जनता अपने घर में बैठकर रामलला के उस दिन की अभिषेक, श्रृंगार, आरती, सूर्य तिलक दूरदर्शन द्वारा आराम से देख सकते हैं। अनुमान ये है कि रामनवमी के दिन अयोध्या में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिनके सुलभ और सुरक्षित दर्शन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ने प्लान पर अमल शुरू कर दिया है। खासकर इन दिनों बढ़ती गर्मी से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए विशेष तैयारी चल रही है, जिसके तहत धूप से बचाने के लिए जर्मन हैंगर लगाया जाएगा। मंदिर परिसर और दर्शन मार्ग पर कारपेट और मैट बिछाई जाएगी। वहीं दर्शन मार्ग पर अलग अलग लेन में पीने के पानी की करीब 200 टोटियां लगवाई जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को लाइन तोड़कर इधर उधर भटकना ना पड़े। और तो और दर्शन मार्ग पर गर्मी से लोगों को बचाने के लिए पंखे और कूलर का भी इंतजाम किया जाएगा। यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें, अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकें, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। उनको जगह जगह उनकी छाया की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और उनके पैर न जलने पाए, इसके कारण से जगह जगह मैटिंग की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे।
एक सुरक्षित उनकी यात्रा हो और रामलला के सुरक्षित दर्शन करें, इसका पूरा प्रयास रहेगा। आपको हम दिखा देंगे कि राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है और जहां पे लगातार ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ पे फूलों से सजावट होगी इस मुख्य द्वार पर और यहीं से लोग अपने रामलला से मिलने के लिए दरबार तक जाएंगे और वहां से दर्शन करके बाहर वापस आएंगे। ये राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है और यहीं से भक्तों का सैलाब लगातार आपको नजर आएगा और ये देखने को मिलेगा कि गर्मियों से बचने के लिए यहाँ लगातार जगह जगह टेंट की व्यवस्था की गई है। रामनवमी से जुड़ी इन तैयारियों के साथ ही क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा को लेकर भी प्लान बना लिया गया है। खबर ये है कि रामनवमी के मौके पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महाकुंभ जैसी व्यवस्था अमल में लाई जा सकती है ताकि हर किसी को सुलभ दर्शन का लाभ मिल सके। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीसीटीवी कैमरे के साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। पुलिस विभाग के द्वारा भी मुख्यालय से जो हमको मेले के लिए अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हो रहा है उनको लेकर के पूरे क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स व जोन्स में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की ड्यूटीज लगाई जा रही है। एक ही उद्देश्य है, आने वाले सभी श्रद्धालुओं का एक सुगम अनुभव हो। जो मुख्यतः हमारी ड्यूटीज हैं वह सरयू जी घाट पर हमारी जल पुलिस, SDRF व सिविल पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं यहाँ पर, उन सभी मंदिरों पर भी ड्यूटीज लगाई जाएगी। यातायात के लिए हमारी अलग से ड्यूटीज लगाई जाएगी। कुल मिलाकर के एक स्ट्रॉन्ग व्यवस्था की जा रही है ताकि आने वाले सभी श्रद्धालु सुगमतापूर्वक दर्शन कर पाएं। रामनवमी का ये पर्व वैसे पूरे देश में ही 6 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है, लेकिन अयोध्या में इस दिन एक अलग ही हर्षोल्लास दिखाई देने वाला है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम की बात कर लेते हैं। मार्च का महीना खत्म होने की कगार पर है और गर्मी देश के ज्यादातर हिस्सों में अपने तेवर दिखा रही है। हालात ये हैं कि अभी से ही कई जगहों पर पारा 40 के पार जा चुका है। ऐसे में लोग दोपहर के वक्त घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि देश में इस बार उम्मीद से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के इस अनुमान को देखते हुए एक्सपर्ट्स लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। गर्मी ज्यादा है। मई और जून में तो बहुत ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। बहुत ज्यादा गर्मी है भोपाल में। पानी पी रहे ज्यादा से ज्यादा और आज भी गर्मी काफी है। ऊपर आसमान से सूरज की तपिश लगातार बढ़ रही है और नीचे लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली से दूर यूपी तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक और मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक गर्मी के कारण हाल कमोबेश एक जैसा ही है। दोपहर होते सड़कें सूनी होने लगती है और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय तलाशने लगते हैं। कोई नींबू पानी और शिकंजी पी रहा है, कोई गन्ने का जूस और नारियल पानी पी रहा है, तो कोई धूप से बचने के लिए छाता, गमछा और दुपट्टे का प्रयोग कर रहा है। अप्रैल की शुरुआत से पहले ही भगवान सूर्य नारायण ने अपने तेवर दिखाने शुरू हो गए। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि यूपी में 4 जिलों से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां तापमान अभी से मार्च खत्म होने से पहले ही 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। प्रयागराज, कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिले। तो वहीं लखनऊ का तापमान यानी कि राजधानी का तापमान भी 40 के अराउंड रिकॉर्ड किया गया है। क्यों हो रहा है? मौसम विभाग का मानना है आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। गर्मी लखनऊ में बहुत है, इससे सहारा मिलेगा कुछ? जी भैया, इससे फ्रेशनेस रहती है, थोड़ी देर बनी रहती है, बढ़िया है। अब गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि सामान्य जो पारा होता है उससे ज्यादा इस बार रहने की संभावना जताई जा रही है, गर्मी से बचने के लोग तरह तरह के जो है नुस्खे अपना रहे हैं। चाहे गन्ने का रस पीने की बात हो, चाहे फिर छाछ पीने की बात हो। यहाँ एक हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे, देखेंगे यहाँ पर जो गन्ने की जो रस की लॉरी है, वहां पर लोग रस पीने के लिए पहुंचे हुए हैं और रस से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के कारण ये हाल तब है जब अभी मार्च का महीना खत्म नहीं हुआ है और देश के कई शहरों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है। साथ ही कई राज्यों में हीट वेव जैसी स्थितियां भी बनने लगी है।
ऐसे में लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकलने से परहेज करने लगे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली में हीट वेव के दिनों की संख्या 2 गुनी होने की आशंका है। यानी इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से एक बार फिर विंड पैटर्न चेंज होगा और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में फिर से तापमान जो है वो बढ़ोतरी की तरफ होगा। फर्स्ट वीक में अप्रैल में यदि देखें तो 4-5 अप्रैल के आसपास पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें एक बार फिर टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। यानी कि एक बार फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह से गर्मी का आलम जो है वो शुरू होगा। 5 से 8 दिन ज्यादा हीट वेव डेज देखने को मिल सकते हैं। यानी कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं पश्चिमी राजस्थान के जहां पे नॉर्मली 7 to 10 डेज हीट वेव रहते हैं पूरे सीजन में। तो इस बार की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से इसमें 7-8 दिन और अधिक हो सकते हैं। तो कुल मिला के 15-20 दिन टोटल हीट वेव की संख्या जो है वो राजस्थान में देखने को मिल सकती है। हर गुजरते दिन के साथ चढ़ते पारे और मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद एक्सपर्ट भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें, खुद को हाइड्रेट रखें, बाहर खाने से बचें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। जब बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें, खुले सूती कपड़े पहने, अच्छा अपने साथ में पीने का पानी या पेय पदार्थ साथ में रखें, उनको समय समय पे लेते रहें। सिमिलरली अगर हमारे को गर्मियों के मौसम में बाहर से हम खाना पीना खाते हैं, पानी पीते हैं, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, जिससे आंतशोथ, हैजा, वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड इस तरह की बीमारियां जो हैं दस्त लगना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना, जहां तक हो सके अपना खाना पानी अपने साथ लेके जाएं, लूज कपड़े पहने और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए केंद्र सरकार ने हीट वेव से निपटने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक मंत्रालय ने अस्पतालों में हेल्प डेस्क, ORS और जरूरी दवाओं का स्टॉक करने को भी कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर हीट स्ट्रोक के शिकार लोगों को जरूरी इलाज मुहैया कराया जा सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, सूरत से संजय सिंह और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हालांकि अभी मार्च का महीना चल रहा है, पारा अभी से ही कई इलाकों में 40 पार जाता जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि अगर मार्च में हाल है तो आने वाले दिनों में हाल क्या होगा, यानी आने वाले महीनों में क्या हाल होगा। हालांकि अभी भी कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। असर उसका मैदानी इलाकों में, जैसे कि पंजाब हरियाणा की बात करें, कुछ इलाके उत्तर प्रदेश के वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि ये केवल 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वापस से गर्मी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दी है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी आपने सुनी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार कहाँ यही जा रहा है कि गर्मियां लंबी हो सकती हैं और गर्म दिन भी ज्यादा हो सकते हैं। बढ़ते आगे, बात भारत के टैंक किलर की, जो कि आधुनिक युद्ध में पहले से नतीजों को भी बदल कर रख देगा। पहली बार भारतीय सेना ने FPV ड्रोन का एंटी टैंक म्यूनिशन के साथ सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन दुश्मनों के टैंकों और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने में सक्षम है। आज के समय में ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में FPV ड्रोन काफी सस्ते, सटीक और घातक साबित हो रहे हैं। इनसे न सिर्फ विदेशी हथियारों पर आत्मनिर्भरता कम होगी, बल्कि रक्षा खरीद पर होने वाली अरबों डॉलर की भी बचत होगी, जिसका इस्तेमाल दूसरी रक्षा जरूरतों के लिए किया जा सकेगा। ये धमाका दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जिन्हें ये गुमान हो सकता है कि वो ड्रोन तकनीक में हमसे आगे निकल चुके हैं। उनके महंगे ड्रोन भारतीय सेना के स्वदेशी कामिकाजी FPV ड्रोन के सामने बौने साबित हो रहे हैं।
अरबों डॉलर खर्च कर तैयार किए गए अमेरिका के स्विच ब्लेड या इजराइल के हारोप जैसे महंगे ड्रोन की मौजूदगी में भी ये स्वदेशी ड्रोन आधुनिक युद्ध के नतीजे बदलने की ताकत रखते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के दौरान ये FPV ड्रोन भारतीय सेना के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिसे भारतीय सेना के ही एक मेजर सिफास चेतन ने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। उनकी ब्रिगेड फ्लेयर डी लीस ने चंडीगढ़ में मौजूद टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। भारतीय सेना ने DRDO के साथ मिलकर रिकॉर्ड समय में एक खास तरह का FPV ड्रोन तैयार किया है। इस ड्रोन की अगर खास बात करें तो ये एंटी टैंक ड्रोन है, जो कि हवाई हमले से दुश्मन के किसी भी टैंक को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। सेना की फ्लेयर डी लीस ब्रिगेड ने पहली बार इस FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का कामयाबी के साथ टेस्ट भी किया, जो एक आत्मघाती हमले की भूमिका निभाने वाले एंटी टैंक हथियार से लैस था। स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन दुश्मनों के टैंक्स और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने में सक्षम है। छोटे होने की वजह से ये आत्मघाती ड्रोन किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम होते हैं। पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में कामिकाजी FPV ड्रोन काफी सस्ते, सटीक और घातक होते हैं। FPV ड्रोन के साथ एक कैमरा जुड़ा होता है, जिससे ऑपरेटर को लाइव फीड मिलती रहती है। इस ड्रोन को पेलोड के लिए ड्यूअल सेफ्टी मैकेनिज्म से लैस किया गया है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और उड़ान के दौरान किसी एक्सीडेंटल ब्लास्ट को रोका जा सके। इसे एक्टिवेट सिर्फ ड्रोन पायलट ही कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अलावा एक लाइव फीडबैक रिले सिस्टम पायलट को FPV गॉगल्स के जरिए पेलोड की स्थिति के बारे में रियल टाइम अपडेट देता है। इससे ड्रोन के उड़ाने के दौरान सही और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलती है। आमतौर पर इसकी रेंज 6 से 7 किलोमीटर बताई जाती है। इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन के इलाके के महज 3 से 5 किलोमीटर दूर किसी भी जगह बैठकर इसे ऑपरेट किया जा सकता है। अपनी हाई स्पीड अटैक की वजह से ये किसी भी दुश्मन को चकमा देने में सक्षम है। जब ये आत्मघाती ड्रोन हमला करता है तो तय टारगेट के साथ खुद को भी नष्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस दौर में FPV ड्रोन से रेडियो सिग्नल की जगह AI और फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से दुश्मन इसको रोकने के लिए एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि भारतीय सेना के लिए बनाए गए ये ड्रोन्स जैम नहीं किए जा सकते। ये ड्रोन आतंकियों के ठिकाने को भी बड़े आराम से नष्ट कर सकते हैं। इसे एंटी पर्सनल यानी सैनिकों के खिलाफ, एंटी आर्मर यानी बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ और थर्मोबैरिक हथियारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कामिकाजी FPV ड्रोन्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो लंबी दूरी की उड़ान के दौरान भी ज्यादा पेलोड उठा सके। अपनी तेज रफ्तार की वजह से ये ड्रोन दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल स्वार्म ड्रोन के हमलों के साथ कई ड्रोन के हमलों को नाकाम करने के लिए भी किया जा सकता है। पारंपरिक मिसाइलों या रॉकेट्स की तुलना में ये काफी सस्ता और ज्यादा प्रभावी है। एक ड्रोन की कीमत 1,40,000 रुपए है। भारतीय सेना भी आने वाले दिनों की इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए इस तरह के एंटी टैंक ड्रोन पर काम कर रही थी। मात्र 6 महीने के अंदर और बहुत कम लागत में इस FPV ड्रोन को तैयार किया है। भारतीय सेना अपने स्तर पर अलग अलग तरह के कई ड्रोन जो आने वाले दिनों में, चाहे बात एंटी टैंक ड्रोन की बात की जाए या ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के अलग अलग खतरों से निपटने वाले जो ड्रोन हैं, और इसके साथ ही हथियार रसद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ड्रोन भी तैयार कर रही है। लेकिन सबसे खास FPV ड्रोन जिसे भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में तैयार किया है, जो कि एंटी टैंक ड्रोन के तौर पर भारतीय सेना में आने वाले दिनों में काम करेगा। विदेशी हथियारों पर आत्मनिर्भरता को कम करने और अरबों डॉलर की बचत के लिए ये प्रोजेक्ट अगस्त 2024 में शुरू किया गया था। ये पूरा ड्रोन राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल में असेंबल किया गया है। इस महीने तक 100 से ज्यादा ड्रोन तैयार किए जा चुके हैं। अभी 5 FPV ड्रोन को सेना में शामिल किया जा चुका है। 95 ड्रोन अभी और मिलने वाले हैं। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।